आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात और चर्चा। आज हम कर रहे हैं बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत की, जिसका न सिर्फ उनके मन मस्तिष्क पर बल्कि शरीर पर भी असर हो रहा है। स्वीडन जैसे कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने 12 साल तक के बच्चों के मोबाइल देखने पर पाबंदी लगाई है या फिर टाइम सेट किया है। सवाल यह है कि हमारे मुल्क में भी बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिताते हैं और उसका असर उनकी सेहत पर भी हो रहा है। क्या यहाँ भी सख्त कानूनों की रूल्स की जरूरत है? डॉक्टर डी के गुप्ता, चर्चा हम कर रहे थे, सभी के व्यू पॉइंट्स हमने लिए। सवाल यहाँ पर यह है कि वही बात कि जब तक सख्ती नहीं की जाती तब तक कुछ होता नहीं। दो सवाल हैं मेरे आपसे। पहली बात तो बच्चों को कितना और कब मोबाइल देना चाहिए, और दूसरी बात यह कि क्या इसको लेकर सख्त कानून नहीं होना चाहिए? देखिए नवजोत जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को जितना कम से कम मोबाइल दिया जाए वो अच्छी बात है। जो गाइडलाइन डिफाइंड है कि 2 साल से कम बिल्कुल मोबाइल नहीं देना चाहिए। सिर्फ वीडियो चैटिंग, मतलब अगर मदर कहीं बाहर काम कर रही है, वीडियो कॉल करके बच्चे से बात कर सकती है। 2 साल से 5 साल तक के लिए 1 घंटा या उससे कम देना चाहिए। 5 साल से लेकर 12 साल 2 घंटा या उससे कम, और 12 साल से ऊपर 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें फॉलो नहीं हो पा रही है। और जो आप करो ना, बंद कर देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए। भारत 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, तो कहीं ना कहीं ये जो कंप्लायंस है ना, ये जब भी पॉसिबल है जब पेरेंट्स और टीचर और बच्चा तीनों एक इकोसिस्टम का पार्ट है। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तभी पॉसिबल है। इनको हम एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे पेरेंट्स और टीचर्स को। तो जब ये दोनों धुरी है इस चीज की, पेरेंट्स के लिए बात करते हैं, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बच्चे जो है मिमिक करते हैं या रोल प्ले करते हैं सिर्फ एग्जैक्टली जब उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो अगर पेरेंट्स और हम लोग अगर इस पे अपने कंट्रोल कर लेंगे स्क्रीन टाइम पे, या एटलीस्ट जब हमारा फैमिली टाइम होता क्या है, घर के अंदर बैठे होते हैं, घर गेट टुगेदर चल रही होती है, आप देखोगे, और उस गेट टुगेदर में लोग खुद आपस में बात ना करके मोबाइल पे लगे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं किसी मीटिंग में। आप देखिए पिक्चर हॉल में जाइए, इंटरवल होता है, उस समय आप जरा सा आगे पीछे घूम के देखेंगे तो पूरी मसाल बन रही होती है मोबाइल फोन्स की, हर जगह चल लाइट चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं हम सब एडिक्ट हो गए हैं, हम सब डिजिटल डिमेंशिया का शिकार हो गए। हम सबको डिजिटल डिटॉक्स चाहिए। हम सब पहले इसको अपने ऊपर लागू करें, बिकॉज हम सब भी इसकी वजह से हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, आइज की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हेल्थ हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है। इसकी वजह से ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम सबको चक्रव्यूह में घूम रहा है। तो बैक टू बेसिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, हम सबको बैक टू बेसिक की बात करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए, सोशल एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए, अच्छी स्लीप पैटर्न सबको होनी चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्लीप में। बच्चों के लिए खास करके 7 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए होती है एटलीस्ट, बड़े बच्चों में 5 साल से ऊपर। और हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो 10 से लेके 15, 16, 18 घंटे तक स्लीप चाहिए होती है, न्यूनेट से लेके टोडलर्स तक। नहीं, इससे स्लीप डिसऑर्डर भी तो बहुत बढ़ रहा है बच्चों का। नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास आते हुए सबको मिलकर काम करना है, लेकिन एज ए डॉक्टर या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी से आप आते हैं, क्या कुछ एडवाइजरी आप पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं? पेडियाट्रिशियन भी हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास आते होंगे और छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में जो आप भी देखते हैं। आपने शुरुआत में ये भी कहा था कि आपने चेंजेस काफी देखे हैं बच्चों में। देखिए नवजोत, पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में गाइडलाइंस नहीं है, एडवाइजरी नहीं है या रिकमेंडेशंस नहीं है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, वो हर जगह अवेलेबल है कि 18 महीने से पहले बच्चों को कोई मोबाइल नहीं दिखना चाहिए, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और सेम ऐसे ही जो 12 साल तक या 18 साल तक सारी गाइडलाइंस आ चुकी है, कितने घंटा देखना, कितना नहीं देखना, क्या स्लीप डिस्टर्ब, जो मैंने आपको बताया था सब कुछ लिखा हुआ है, सब ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। बट कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा, उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। उसके लिए सरकार कोई लीगल लॉ नहीं ला सकती है। इतना माइक्रो लेवल पे प्लानिंग होगी कि आप किसी घर के अंदर बेडरूम में जाके कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां सीसीटीवी नहीं लगा सकते कि आप स्क्रीन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फैमिली कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि घर में डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं देखना है, घर में जो सोशल गेट टुगेदर होगा उसमें मोबाइल नहीं देखेंगे, बेडरूम में जाने के बाद मोबाइल नहीं देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मोबाइल ऑन नहीं होगा कुछ बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज होंगे, गेम्स खेलेंगे, पजल्स करेंगे, रीडिंग टाइम होगा, स्पीकिंग टाइम होगा। तो जब तक हम इन सब चीजों को अपने
घर में अडॉप्ट नहीं करेंगे, घर में कौन adopt करेगा? घर से पेरेंट्स शुरुआत करेंगे, करना क्योंकि बहुत दादा-दादी जरूरी है। करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, अब आपके पास आऊंगी, पेडिट्रिशियन, एक लंबा एक्सपीरियंस भी डॉक्टर साहब आपका रहा है, ये बताइए कि कितना चेंज आप बच्चों में देख रहे हैं? बच्चे या फिर पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेकर आपके पास आते हैं, क्या कुछ चेंजेस बच्चों में नजर आते हैं आपको? मैं स्पेसिफिकली बिहेवियरल चेंजेस की बात करूंगी। थैंक यू सो मच नवजोत, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन दिस शो। मैं बताऊंगा कि डेफिनेटली जो पहले जो बच्चे थे और जो आपके बच्चों में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, पहले उनका सोशल इन्वॉल्वमेंट होता था, उनके इंटरेक्शन अच्छे होते थे। अब वो सिर्फ मोबाइल की वजह से बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम डेवलप होने लगे बच्चों में, कि जो बच्चों में जो बात करते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ की, बड़ों में बात करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में भी उसका इफेक्ट देखने लग रहा है। स्पेशली छोटे बच्चों में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, उनका अटेंशन अच्छा नहीं है, फोकस अच्छा नहीं है, उनका जो बिहेवियर है आपस में सिबलिंग के साथ अच्छा नहीं, टेंट्रम ज्यादा थ्रो करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर एडोलेसेंस में दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, इवन छोटे बच्चों में दिख रहे हैं, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है बच्चों में, हेडेक की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। स्पेशली मैं बताऊंगा, एक बच्चा मेरा एक दोस्त है, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनके बेटे जो अभी एडोलेसेंस एज में है, बिकॉज सडन कंडीशन कंप्लेंट लेकर आए मेरे पास, सीवियर हेडेक हो रहा है परसिस्टेंट फॉर 7-8 days। ही फ्लाइट फ्रॉम मतलब बिग डिस्टेंस, और आके बच्चों को लेकर हमारे पास आए, उनकी सारी जांच की गई, एमआरआई करा गया, सीटी करा गया, एक्सरे करा गया, ईएनटी ने देखा, न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा, सारी जांच करने के बाद पता लगा कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से जो नेक का मूवमेंट ज्यादा था, और बिकॉज नेक झुकाए रखते थे वो अपनी, उसकी वजह से उनके जो हेडेक भी हो रहा था और नेक पेन भी हो रहा था। तो फाइनली वी हैव टू गिव एटलीस्ट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी पड़ी, मुझे समझाना पड़ा, उनके फादर वहां पर रुके एक हफ्ते साथ में, और साथ में उनको फिजियोथेरेपी करानी पड़ी फॉर 1 वीक। इसमें बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ी, हमें पेन किलर देने पड़े, अब जाके वो आफ्टर 10 days को रिलीफ है और नॉर्मल है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एडिक्शन सा होता जा रहा है, जिसको डिजिटल डिमेंशिया में बोलते हैं, वो आता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेमोरी लॉस हो रहा है, रिड्यूस अटेंशन स्पैन हो रहा है, बच्चे जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों में जो चैलेंजिंग लेने की क्षमता वो कम जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें जो अच्छी होनी चाहिए बच्चों को डेवलपमेंट के साथ, वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ फोकस उनका एक ही जगह रहता है, इसलिए थिंकिंग ब्रॉड नहीं हो पाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, 2 साल वाली बात क्यों आई, शायद किसी ने नहीं समझा होगा कि 2 साल से पहले हम बिल्कुल क्यों मना कर रहे हैं। बिकॉज जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है वो 80% रफली 2 साल से पहले डेवलप होता है, और 80 से लेके मतलब 20% जो रेस्ट बचता है वो 5 साल तक सारा डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा चाहिए, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे चाहिए, मतलब बच्चा आपका इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू लेवल अच्छा हो, ईक्यू लेवल अच्छा हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, क्रिटिकल थिंकिंग करना होता हो, डिसीजन अच्छे से ले रहा हो, चैलेंजेस को सॉल्व कर पाए, प्रॉब्लम को फेस कर पाए, तो फिर आपको 2 साल तक बिल्कुल दूर रखना। खाली ये स्वीडन की बात नहीं कर रहा हूँ, WHO कहता है 1 साल से कम नहीं देना चाहिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स कहती है 18 महीने से नहीं, हमारी अपनी खुद की आईएपी संस्था, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने बहुत पहले से रिकमेंडेशन जारी कर रखी है कि 18 महीने से पहले जीरो। लेकिन वही बात आती है ना डॉक्टर साहब, वीडियो चैटिंग बात वही आती है ना कि जब तक रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक लोग फॉलो नहीं करते हैं। खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।